हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू मैथमेटिक्स में। आज का मेरा टॉपिक है अनुपात और समानुपात, जिसके बारे में आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अनुपात अनुपात को इंग्लिश में हम रेशियो और समानुपात को प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है। तो अनुपात रेशियो, दो सजाती राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। सजाती राशियाँ मतलब एक समान जात वाले। ठीक है। तो जैसे ए अनुपात बी और 2:3। तो ए अनुपात बी मतलब दोनों समान है, 2:3 मतलब दोनों संख्या है। अनुपात का मतलब बटा बी होता है। बटा मतलब कि जैसे कि ये लिखा है ए अनुपात बी, तो हम इसको ए बटे बी भी लिख सकते हैं और 2:3 को 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब समानुपात। समानुपात क्या होता है? जब दो अनुपात बराबर हों, जब दो अनुपात बराबर हों तो उसे समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं बताना चाहूँगा, ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात डी। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, देखेंगे हम। इसमें आउटर का आउटर के साथ गुणा होता है और इनर का इनर के साथ गुणा होता है। ठीक है। जस्ट लाइक ए क्रॉस डी इक्वल टू सी क्रॉस बी। समानुपात का मतलब हमेशा बराबर होता है। समानुपात का मतलब हमेशा बराबर होता है। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, ये जैसे कि हमको दिया है ए अनुपात बी इक्वल टू 3:4 है और बी अनुपात सी इक्वल टू 8:9 है। तो ए अनुपात सी ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि बी की वैल्यू 4 यहाँ पर है और बी की वैल्यू 8 यहाँ पर है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा बी को बराबर लाने का। ठीक है। तो हम बी को बराबर कैसे लाएंगे? पहले वैल्यू जो दी रहती है, उस पहले वैल्यू को छोड़ के हम दूसरे तरफ की वैल्यू को लेते हैं 8 को। ठीक है, ये 8 को हमने लिया। अब 8 यदि हम किससे गुणा या भाग करेंगे जिससे बी हमारा 4 हो जाएगा, तो हम यहाँ 1/2 से गुणा करेंगे। 1/2 से यदि हम गुणा करते हैं, यदि हम 1/2 से गुणा करते हैं तो देखेंगे यहाँ बी का आंसर हमको 4 मिलेगा। ठीक है। तो ये बी तो 4 आ गया। तो जब यहाँ 1/2 का गुणा किए तो सी के साथ भी 1/2 का गुणा होगा। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 × 1/2 मतलब कि 9/2। ये हो जाएगा सी की वैल्यू। अब हमें ए बी और सी की वैल्यू को तीनों के मान मिल गए। ए अनुपात बी अनुपात सी का हमारा क्या होगा? ए की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर? 3 है। ठीक है। तो ए हमारा 3 हो गया, ए हमारा 3 हो जाएगा। और बी की वैल्यू क्या है? हमको 4 मिली। 3:4:9/2। इसको अगर हमको इक्वल लाना है, ये बटे को हटाना है, तो 2 का गुणा मतलब यहाँ जो संख्या रहेगी उसका इन दोनों के साथ गुणा कर दीजिएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू, और ये संख्या हट जाएगी गुणा करने के बाद। तो 3 दूनी 6 अनुपात 2, 4 दूनी 8 अनुपात 9। ये हमको मिलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि ए की वैल्यू हमको क्या है? 6 है और बी की वैल्यू क्या है? 8 है और सी की वैल्यू 9 है। अब हमको क्या ज्ञात करना था? ए अनुपात सी। तो हम ए की वैल्यू को लेंगे, ए अनुपात सी बराबर 6:9। अब मैं बताया था आपको कि अनुपात का मतलब होता है बटे। अनुपात का मतलब होता है बटे। तो अनुपात का मतलब बटे होता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 6/9। अभी इसको हम काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो हमको क्या मिलेगा? 2:3। तो ए अनुपात सी बराबर हमको क्या मिलेगा? 2:3। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से ही इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में और भी आपको बताया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे रिलेटेड आपको और भी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।